पंचकुला में सरपंचों को नोटिस जारी हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी सरपंचों के धरना प्रदर्शन को लेकर एसीपी कम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया। सरपंच एसोसिएशन के नेताओं को यह नोटिस जारी हुआ है। नोटिस में 2 घंटे में रोड खाली करने के निर्देश दिए गए हैं, आदेश दिए गए हैं। खाली न करने पर रोड कल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाने होंगे। ई टेंडरिंग को लेकर धरने पर बैठे हैं सरपंच। और इसी बीच ये खबर और ये जो आदेश की कॉपी है, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यही बताया गया है कि इस पूरे मामले में एसीपी कम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की ओर से सरपंच एसोसिएशन के पद अधिकारियों को ये नोटिस दिया गया है। और इस नोटिस में साफ तौर पर लिखा गया है कि 2 घंटे तक आपको इस ब्लॉक रोड को खाली करना पड़ेगा। सुबह ये खबर सामने आई थी कि एक तरफ का रास्ता खोलने पर सहमति बनी है पंचकुला और चंडीगढ़ पुलिस के साथ। अब ये खबर सामने आ गई कि एसीपी कम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ये चाहते हैं कि सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारी रोड को कम से कम खाली कर दें। हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं तारा ठाकुर, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इस खबर पर। तारा, अभी इस नोटिस में और क्या क्या जानकारी दी गई है? अगर ये 2 घंटे तक रोड नहीं खोला गया तो ये भी कहा गया है कि बयान दर्ज करवाने होंगे। उसके बाद क्या हो सकता है? क्या कोई यहाँ पर हल्के बल का प्रयोग किया जा सकता है इनको हटाने के लिए, या फिर कानूनी तरीके से कोई और कार्रवाई हो सकता है इन सरपंचों पर या फिर सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारियों पर? जी बिल्कुल कमल, जिस प्रकार से लगातार 4 दिनों से हरियाणा के जो सरपंच है अपनी मांगों को लेकर यहाँ पंचकुला में डेरा डाले हुए हैं और मुख्य मार्ग है ये जहाँ पर ये बैठे हुए हैं और सुबह से ही लगातार जो है यहाँ पर धरना चल रहा है। और इससे पहले जो है पंचकुला और चंडीगढ़ पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। उनके द्वारा जो कमेटी है सरपंच एसोसिएशन की, उनके साथ बातचीत की गई थी कि जो एक तरफ का जो रास्ता है वो खोल दिया जाए, क्योंकि लोगों को जो है समस्या आ रही है। और उसके बाद जो है एक तरफ का जो रास्ता जो चंडीगढ़ से पंचकुला की तरफ आता है वो रास्ता जो है जनता के लिए खोल दिया गया था, वाहनों के लिए खोल दिया गया था। लेकिन अब कुछ देर पहले ही जो एसीपी हैं जो इस धरने को सारे देख रहे हैं और जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं उनके द्वारा एक जो है नोटिस जो है जो इनकी कमेटी है हरियाणा सरपंच एसोसिएशन, उनको दिया गया है कि 2 घंटे तक जो है इसको खाली किया जाए, क्योंकि इसके चलते जो है लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं जो आवाजाही है वो प्रभावित हो रही है। तो अब नोटिस जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है इनके जो सरपंच एसोसिएशन के, उनको दिया गया है। अब देखना ये होगा कि नोटिस में जो 2 घंटे का समय दिया गया है उस दौरान अगर ये रोड खाली नहीं किया जाता तो कल जो है इनको वहाँ पर जो है मजिस्ट्रेट के जो है वहाँ पेश होना पड़ेगा और अपने बयान दर्ज करवाने पड़ेंगे। अगर ये रोड खाली नहीं करते नोटिस के आधार पर तो कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन जो है एक कार्रवाई भी कर सकता है इनको हटाने के लिए। तो देखना ये होगा कि अब आगे क्या कार्रवाई करता है पुलिस प्रशासन। लेकिन अभी फिलहाल जो है नोटिस एक दिया गया है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं सरपंच उनको दिया गया है। कोई रिएक्शन सामने आया है इन सरपंचों का जा सके जी या हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारियों का इस नोटिस पर? जी बिल्कुल, फिलहाल अभी जो इस मामले को लेकर जो कमेटी के सदस्य हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके द्वारा यही कहा गया कि उनके द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया जा रहा जिससे शांति भंग हो और वो शांतिपूर्वक जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, ई टेंडरिंग को रद्द करने को लेकर, और वो शांतिपूर्वक ही यहाँ पर बैठे रहेंगे। किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि लोगों की सुविधा के लिए एक जगह जो दूसरी सड़क रास्ता है वो भी खोला गया है, तो वो किसी भी जन को परेशान तारा, नहीं ये बात समझ में नहीं आई। अभी चंडीगढ़ पंचकुला पुलिस से सहमति बनी, आज ही सहमति बनी, कुछ देर पहले की बात है कि एक रोड खोल दिया जाए। सरपंच जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो हामी भी भरते नजर आए कि हाँ हम तैयार एक तरफ का रास्ता खोलने के लिए। अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का अचानक नोटिस आ जाना, इसके बारे में बताइए, समझ नहीं आ रहा इसके मायने क्या? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से लगातार यहाँ पर जो प्रदर्शन चल रहा था, लोगों को परेशानी काफी लंबे समय से हो रही थी। अब जो है एक लंबा समय बीत चुका है, क्योंकि आपको पहले भी एक जानकारी दे चुका हूँ कि इतिहास में जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि जो हाउसिंग बोर्ड चौक है वो 3 दिन तक लगातार बंद रहा हो, और आज चौथा दिन भी जो है शुरू हो चुका है। विभिन्न जिलों के जो सरपंच एसोसिएशन है वो यहाँ पर आ रही है, अपने अपने जिलों के यहाँ पर टेंट लगा रहे हैं। आने वाले दिनों में जो संख्या है वो बढ़ सकती है, कहीं ना कहीं आसपास के लोगों को समस्या हो रही है।
जिसको लेकर जो है ये अच्छा। स्टेप उठाया गया है लोगों के द्वारा, जो आसपास के लोग हैं उनके द्वारा भी। तारा, आपने भी ये कहा कि शिकायत आसपास जो के है लोग भी काफी परेशान हो जाते हैं, उन्होंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया ही नहीं है, उनको कभी अनुभव नहीं हुआ। ठीक है, उन्होंने टेम्परेरी तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन देखे हैं, लेकिन यहीं पर अगर धरना लगा दे, टेंट लगाने शुरू कर दे तो आसपास के लोगों की थोड़ी दिक्कत तो बढ़ती है। इसके अलावा जो एक तरफ का रास्ता खोला है, जाहिर तौर पर वहां भी थोड़ी बहुत जाम की स्थिति तो बन रही होगी, क्योंकि एक ही रास्ते पर आने जाने वाले वाहन एक ही रास्ते पर आ रहे हैं। जिनको चंडीगढ़ जाना है वो भी, जिनको पंचकुला जाना है वो भी एक ही रास्ते से गुजर रहे हैं, तो वहां भी थोड़ी बहुत जाम की स्थिति बनी हुई होगी और सुबह और शाम तो और दिक्कत आएगी। जी बिल्कुल, अगर ये जो रास्ता खोला गया है, एक तरफ का खोला गया है, जो चंडीगढ़ से लोग पंचकुला में आ रहे हैं उनके लिए खोला गया है, लेकिन जो लोग पंचकुला से चंडीगढ़ जाना चाहते हैं उनको मौली जागरा से जाना पड़ेगा, 7 और 6 का जो चौक है वहां से जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो सिर्फ रास्ता खुला है ये चंडीगढ़ से पंचकुला प्रवेश करने के लिए खुला है। जो पंचकुला से चंडीगढ़ के लिए जाने वाला जो हाउसिंग बोर्ड का रास्ता है वो अभी भी बंद है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि जो प्रदर्शन कर रहे सरपंच है उनसे बातचीत की जाए, उनको समझाया जाए, क्योंकि 9 तारीख का जो है समय दिया गया है, मुख्यमंत्री से बातचीत का समय दिया गया है। एक आश्वासन मिलने के बाद भी जो है जो यहाँ बैठे हुए हैं, तो प्रशासन कहीं ना कहीं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है कि ये जो रोड है, मुख्य मार्ग है, इसको खाली करवाया जाए। जी तारा, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे मैं फिर से बातचीत करूंगा। लेकिन जैसा कि हम बात करें कि हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की जो प्रदेश कमेटी है उसके अध्यक्ष हैं रणबीर समेण, उनकी ओर से भी जानकारी दी गई थी। दरअसल आपको ये भी हम बता दें कि कुछ देर पहले की बात है, हमने खबरें तक पर आपको जानकारी दी थी कि चंडीगढ़ पुलिस और पंचकुला पुलिस ये दोनों चाहते थे कि कम से कम एक तरफ का रास्ता तो सरपंच खोले, और ये प्रस्ताव लेकर पुलिस पहुंची भी सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारियों के सामने। उसके बाद सहमति बनी कि एक तरफ का रास्ता खोल दिया जाएगा। हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई थी, एक तरफ का रास्ता खोल दिया गया, यानी कि जो चंडीगढ़ आ रहे हैं पंचकुला से वो भी उस रास्ते से एक सड़क से आएंगे, और जो चंडीगढ़ से पंचकुला की तरफ जा रहे हैं वो भी उस रास्ते से जा रहे हैं। इसी को लेकर क्या कुछ कहना है हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष का, वो हम आपको सुनवाते हैं। हम लोगों ने बच्चों को पेपरों को देखते हुए और आम जन को कोई परेशानी ना हो, तो इसके लिए हमने एक साइड का रास्ता खोल दिया है कि ताकि लोग बच्चे स्कूल में जाने से परेशान ना हो और आम जन भी परेशान ना हो। और हमने ये लिखित में भी आश्वासन दे दिया प्रशासन को, और हमारा कोई भी साथी उस साइड नहीं जाएगा। हमारा किसी भी आम जन को परेशान करना हमारा कोई मकसद नहीं है, हम तो सिर्फ अपने अधिकारियों के लिए यहाँ बैठे हैं, इसलिए हमने एक साइड का रास्ता खुलवा दिया है। ये सब सरकार की साजिश है, कोई भी हमसे कोई परेशानी है, पूरी कॉलोनी वाले हमारी मदद करते, चाय की पानी की, सबसे हमारा ये हमारे ही भाई है। ये तो सरकार अब जानबूझ के कुछ लोगों को भेजना चाहती। सरकार एक चीज़ देखो, अब सरकार ये हाई कोर्ट में भेज रही है, कभी ये कुछ कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं मिलते, क्यों नहीं हमारी बातों को बैठकर सुलझाया जाता है। मुख्यमंत्री जी ने 9 तारीख का टाइम दे दिया कि चंडीगढ़ के अंदर ही मुख्यमंत्री जी हैं, तो मुख्यमंत्री मिले हमारी कमेटी से और हमारा जो भी मांगे हमारे मांगे मान। तो आपने सुना हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारी को, और इनकी तरफ से कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं कि लोग हमसे परेशान हैं, जबकि तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको कि तस्वीरें तब की है जब एक तरफ का रास्ता खोलने का प्रयास किया जा रहा था। हमारे साथ रणबीर गिल साहब, जो कि हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष है, वो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रणबीर गिल साहब, एक आपके पास नोटिस आया है कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का, उसमें कहा गया है कि 2 घंटे में जो रोड ब्लॉक कर रखा है वो खोल दे, नहीं तो कल बयान दर्ज करवाने होंगे। ऐसा कोई नोटिस आपको मिला है क्या? नोटिस आया, उसमें हम हमारा पक्ष रखे हैं। सुबह जो हमारा पक्ष रखते हैं रास्ता हमने नहीं बंद किया, रास्ता प्रशासन ने बंद किया, तो सीएम यानी नोटिस आपको मिला है, अभी मिला है जस्ट थोड़ी देर पहले? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब इस पर आप क्या करेंगे? क्योंकि 2 घंटे का है कि रोड ब्लॉक है जो वो खोल दिया जाए, आप यहीं बैठे रहेंगे? ये तो स्पष्ट है। हम यहीं पर बैठे हैं और सुबह अपना पक्ष रखते हैं मजिस्ट्रेट के सामने। सर, उसके बाद आपकी क्या रणनीति होगी? अगर ये कह दिया गया तो आपको तो उठना ही पड़ेगा, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी, फिर आप क्या करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमने उठे हम हमारा धरना जारी रखेंगे। शांतिपूर्वक बैठे हैं, कोई बलकारी थोड़ा कर रहे हैं, हम तो अपना शांतिपूर्वक बैठे हैं। प्रशासन आपकी बातों को समझ पा रहा है? जो स्थानीय प्रशासन है वो आपकी बातों को समझ पा रहा है? समझ पा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हमारी बात हो चुकी है, इस हिसाब से मैंने बात की है जी। अभी सरकार का कोई प्रतिनिधि आपसे बातचीत करने के लिए आ रहा है सर? नहीं, हमारे पास कोई नहीं है। तो आप 9 मार्च तक, जब तक मुख्यमंत्री से बातचीत नहीं होती, यहीं पर बैठे रहेंगे, होली यहीं मनाएंगे?
जब तक हमारे अधिकार हमें वापस नहीं लगते हम अपना धरना जारी रखेंगे। तो आपका नोटिस के जवाब में अंतिम सवाल है मेरा, सुन लीजिएगा। नोटिस के जवाब में आपका तर्क ये है कि ये रास्ता आपने नहीं, ये तो पंचकुला और चंडीगढ़ पुलिस ने बंद कर रखा है, ये आप कह रहे हैं? हाँ, उन्होंने बंद किया हुआ है, तो बैरिकेड उन्होंने लगाया, हम तो सीएम ऑफिस की तरफ जा रहे थे। अच्छा, हम तो मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे थे। ओके। प्रशासन ने बंद किया, हमने थोड़ा बंद किया। कल ये जानकारी आई थी कि कुछ खापे भी आपके समर्थन में है, कोई ऐसी जानकारी आपके पास है, अगर आप साझा करना चाहते हैं तो? कोई खाप भी आपके समर्थन में आई है? हाँ, ये भी बहुत सी खापे, तकरीबन हरियाणा खापे हमारे समर्थन में। अच्छा। अभी बैठे खेड़ा खाप के प्रधान है सतयुग पहलवान जी, किसान संगठन अभी यही थे हमारे पास धरने पे। तो एक तरफ का जो रास्ता खोला ये खुला रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? एक तरफ का जो रास्ता खुला है वो तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, वो तो हमने बोल दिया ताकि आम जनता परेशान ना हो जी। और बच्चों के पेपर चल रहे, स्कूल वाले बच्चे परेशान हो रहे, इसलिए हमने प्रशासन को बोला कि आप ये इस साइड का रास्ता खोल दो। आसपास के लोगों से आपकी बातचीत होती है, वो तो परेशान नहीं है आपसे? नहीं, हमसे कोई परेशानी नहीं, हमारी बड़े अच्छे लोग हमारी मदद करते हैं, प्रकार से चाय से पानी से हमारी मदद करते हैं वो तो। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने जानकारी दी। तो नोटिस मिला है, ये बताया है हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष ने, और उन्होंने कहा भी है कि हम नोटिस का जवाब देंगे, और हम ये कहेंगे नोटिस के जवाब में कि यहाँ पर हमने रोड ब्लॉक नहीं कर रखा है। तारा ठाकुर, हमने अभी रिएक्शन लिया और रणबीर गिल साहब का कहना था कि हमने तो रोड ब्लॉक नहीं कर रखा, हम तो जाकर ये बोल देंगे, और अभी भी कह रहे हैं कि हम यहीं बैठे रहेंगे, एक तरफ का रास्ता हमने खोल दिया, यही बहुत है। और हमारे जो साथी हैं, प्रदर्शनकारी सरपंच है, वो यहीं पर बैठकर प्रदर्शन करते रहेंगे, होली भी यहीं मनाने वाले हैं। जी बिल्कुल, जो पहले दिन से जो है सरपंच एसोसिएशन है, उनका कहना है कि वो शांतिपूर्वक सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए यहाँ बैठे हैं, किसी को तंग करने के लिए नहीं बैठे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि एक लंबा समय है, क्योंकि आज 4 मार्च है और 9 मार्च को जो है मुख्यमंत्री के साथ बैठक होनी है। बैठक में क्या विकल्प निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 5 दिन और हैं, और 5 दिन से पहले जो है होली का त्यौहार है। कहीं ना कहीं जो सभी लोग जो है होली का त्यौहार अपने परिवार के साथ मनाते हैं, लेकिन इस बार जो हरियाणा के सरपंच हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो इस बार जो अपनी होली है वो यही चंडीगढ़ पंचकुला हाउसिंग बोर्ड पर मनाएंगे, अपनी मांगों को लेकर जो है मनाएंगे। और अब देखना ये होगा कि प्रशासन द्वारा जो नोटिस दिया गया है उस पर प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करता है।